मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हिंदी बोले क्या कन्नड़ बोले? दो में से एक का चुनाव आपको करना है। हाँ? हाँ। हिंदी बोले कन्नड़ बोले? हाँ? कहीं दूर नहीं जा रही है, यहाँ समीप ही हो रहा है सब। गुरुवार का आज का वह पावन दिन है जिस दिन के शुभ अवसर पर गुरुओं की संतति में महान गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मिथ्यात्व और असंयम के अंधकार से एक किसी दीक्षार्थी को संयम का और सम्यक्त्व का सर्वोत्कृष्ट अमूल्य रत्न निर्मित करके उसमें योग्यता होने पर उन्होंने उस अंधकार से बाहर ला करके उस व्यक्तित्व को रखा था जिस व्यक्तित्व से आज पूरा देश नहीं विश्व परिचित है। हम सभी उसी रत्न के, उसी व्यक्तित्व के और उसी व्यक्तित्व की महिमा को अपने आंखों से देख देख करके भक्ति करने के लिए आतुर हैं। इस पंडाल में
अनेक अनेक गांव से आकर के इतनी भक्ति दर्शा सकते हैं, तो वह रत्न आएगा तो कितनी भक्ति दर्शा सकेगा। सबके लिए अपनी उत्कृष्ट पवित्र भावनाएं हैं। भावनाएं सदा ही पवित्र मानी जाती हैं, आशाएं सदा ही अपवित्र कही जाती हैं। भावना और आशाओं में यदि आप अंतर करना चाहते हैं, डिफरेंस समझना चाहते हैं, तो समझ सकते हैं। जैनागम के कितने ही ग्रंथ हैं जिनमें भावनाओं के लिए महत्व दिया है, आशाओं के लिए नहीं। षोडश कारण भावना भाव तीर्थंकर बन जाओगे, ये तो कहा है, लेकिन षोडश कारण आशाएं करो, ये कहीं भी उपदेश नहीं है। श्रावक धर्म को, उसके लक्षण को समझाते समय सम्यक दर्शन की ओर और चारित्र की ओर बढ़ाने के लिए भगवंतों ने श्रावक के 11 प्रतिमाओं का उपदेश दिया। उन सारी 11 प्रतिमाओं के आदि में कौन सी प्रतिमा को रखा है सबको मालूम। आदि में दर्शन प्रतिमा। इस दर्शन प्रतिमा के बिना चारित्र की भावना भाई नहीं जा सकती, और इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। जीव यदि संसार में सम्यक दृष्टि नहीं बनता है तो चारित्र की भावना भाना संभव ही नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की सारी आशाएं खत्म होती है, अनाकांक्ष का जीवन जीने लगता है। और इसलिए सम्यक्त्व होने पर ही भावनाएं जागृत होती हैं, सम्यक्त्व होने पर ही श्रद्धा जीवित हो सकती है, समर्पण जीवित दिख सकता है। समर्पण को लेकर के पवित्र सागर महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी पवित्र भावनाएं बताई। वो जो देखते हैं उसको अवश्य कहते हैं, और जो कहते हैं उसको देखते भी हैं। भावनाएं पवित्र हो, उज्जवल हो, जिस भावना के भीतर हमारी सारी निधियां सुरक्षित रहती है। सम्यक्त्व भी निधि है, तो उस सम्यक्त्व की छांव में पलने वाली जो और बातें हैं वो भी अपनी चर्या में झलकना चाहिए। श्रावक है, श्रावक का अपना धर्म है, तो उस धर्म के साथ साथ उसकी छांव में क्या क्या होना चाहिए। सम्यक्त्व की छांव में वात्सल्य होता है, 8 अंग पलते, श्रद्धा पलती, विश्वास पलता है, भावनाएं सारी की सारी भावनाएं जीवित होती हैं। और इतना ही नहीं, उन भावनाओं के साथ साथ समर्पण सदा दिखाई देता है।
और यही समर्पण हमारे लिए अपनी आत्मा को तरण बनाता है। संसार से मुक्त होने के लिए संसारी प्राणी को समर्पण से बढ़कर के कोई शस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र है। समर्पण ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो स्वयं को भी वह हमें तार सकता है और संसारी प्राणियों को भी तारने में वह सहयोग कर सकता है, लेकिन उसको समझने वाला चाहिए, उसका अध्ययन करने वाला चाहिए। समर्पण होता क्या है, उसका अध्ययन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जिस व्यक्तित्व के पास समर्पण नहीं होता वह बहुत बड़ा अपवित्र होता है। वो कहीं से भी संसार मुक्ति का रास्ता ढूंढ नहीं सकेगा। संसार है, अनादि है, और इसमें हम जी रहे हैं तो जीवन की महिमा को समझकर जीना आवश्यक होता है। उसी का मार्गदर्शन तीर्थंकर भगवंतों ने, 24 तीर्थंकरों ने, सब ने इसी का मार्गदर्शन कराया है। आज गुरुवार का दीक्षा दिवस गुरु चरणों में पहुंचने के पश्चात कितने ही वर्षों बाद वे जो दीक्षार्थी पहुंच गए थे, उसको रत्न बनाना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन कलाकार यदि आदर्श शिल्पी के समान होता है तो कुछ ही समय में उस रत्न को रत्न का रूप दे करके जनता के सामने प्रस्तुत कर देता है। ऐसे कलाकार थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो इस दक्षिण के एक रत्न को रत्न बनाकर छोड़ा है। उसके प्रति आपका समर्पण करना चाहिए, सर्व ओर से समर्पण, तन मन धन से और अपने प्राणों से। हमारा कुछ नहीं, हमारा और हम कुछ नहीं, जो है सो सब गुरु का है। प्राण है गुरु के, हमारे प्राण गुरु के, हमारा धन गुरु का है, हमारा मंदिर गुरु का है, हमारा जीवन गुरु का है। हम सब जो कुछ भी कमाते हैं गुरु चरणों में रख देना है, आदर्श समर्पण कहलाता है। क्या ऐसे समर्पण को हम जगा सकेंगे? और उस समर्पण के जगने के बाद जो पुण्य बंद होता है, वो पुण्य आपको स्वतः गुरु को आकर्षित करेगा। वह पुण्य दर दर आकर्षित करके अपने ही रथ को अपने पास बुलाएगा। वो रत्न कहाँ का है? उत्तर भारत का है कि दक्षिण का? कोहिनूर रत्न कहाँ का है? भारत का है ना, लेकिन है कहाँ? भारत देश का कोहिनूर रत्न और आज इंग्लैंड में है। वहां रहने का अपराधी कौन है? देशवासी अपराधी हैं। अपने रत्न को संभाल नहीं पाए
और उसकी कीमत ही नहीं आंक पाए। ले गए। ऐसे हम दक्षिण वाले गए। हमको क्या लेन देना उससे, जब वो स्वयं आ जाए तो देख लेंगे। हाँ, कोहिनूर हीरा भी शायद दक्षिण का ही, लेकिन दक्षिण वाले दोनों हीरों को खो गए हैं, और खोए हुए हीरे के प्रति कोई गरिमा महिमा भी इनमें जगना चाहिए। जग रही है ना। रत्न रत्न ही होता है, रत्नधारी साहूकार माना जाता है। यदि कोई समाज अपने गुरुओं को दूर रखकर जीवन जीता है तो वह समाज सदा ही दरिद्र होता है। गुरुओं से बचना नहीं, दूर नहीं खिसकना। गुरुओं के पास आओ, साकार बनोगे। गुरुओं के जितने निकट रहोगे सुखी रहोगे, परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, गांव सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा। गांव, देश, परिवार सब सुखी रहेंगे तो संपूर्ण विश्व सुख में जीवन जिएगा। दुख में उलझे हुए इस विश्व के लिए शांति का मार्ग कौन दर्शा सकता है? गुरु ही है ना। जिस समाज में और जिस व्यक्ति के भीतर गुरु नहीं होता, उसका जीवन अभी शुरू ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में, प्रत्येक के घर में एक दर्पण अवश्य होता है। होता क्या नहीं होता? आप सबके घर में दर्पण है क्या नहीं? दर्पण सबके घर में है, लेकिन गुरु सबके घर में नहीं। और दर्पण से ज्यादा महत्व गुरु का होना है। दर्पण हो या न हो चलेगा। दर्पण में तो अपने अपने मुखड़ा देखते हैं, शरीर का मुखड़ा देख लेते हैं, लेकिन गुरु रूपी दर्पण घर घर में हो, परिवार परिवार में हो, तो अपने आत्मा के मुखड़े को जो देखने का और संवारने का संस्कार डाल देता है, तो वह अपने ही भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। परमात्मा के दर्शन होते। प्रत्येक संसारी आत्मा स्वयं परमात्मा है, लेकिन राख में ढकी आग के समान परमात्मा है। वो चिंगारी है भीतर, उस चिंगारी में आग सुलगने की शक्ति है। आग सुलगने की शक्ति है, लेकिन राख को ऊपर से हटा करके हम देखेंगे तो अपने पास भी वह चिंगारी है, और थोड़ा सा हवा हम जो गुरु दे रहे हैं उस हवा को थोड़ा सा भी हम लगा देते हैं तो चिंगारी, देखो राख भी आग के रूप में कन्वर्ट होती है। एक चिंगारी बीच में हो और आप थोड़ा ऐसा हवा देंगे तो आसपास के राख के परमाणु भी आग के रूप में
कन्वर्ट हो जाते हैं। बंधु, अपने जीवन की प्रथम दीक्षा क्या है, इसका महत्व आप लोग समझ नहीं पा रहे। परमार्थ के सच्चे देव गुरु ये जो आत्म कल्याण के रास्ता बता रहे हैं, वहाँ आपके सारे सुख विद्यमान है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो पारमार्थिक हो। सारे सुख सच्चे देव शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में आप चलोगे तो सारे सुख मिलेंगे। और आपका परिवार, आपका परिवार, आपका गांव शांत रहेगा, कभी कलह उत्पन्न नहीं होगा। जो ये समझते हैं कि गुरु के आने से समाज में दो भाग होते हैं, वो महाअज्ञानी। उनकी ज्ञान की महिमा तो भगवान से भी ज्यादा होगा। गुरुओं के आने से समाज में दो पार्टियां होती हैं, और इसलिए ऐसे गुरु को आना नहीं चाहिए, ऐसा जो प्रतिबंध करते हैं वही तो भगवान है, केवल ज्ञानी है। शायद उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, देखा होगा, गुरुओं के आने के उस परिणाम को देखा होगा, तभी तो कह रहे हैं ना। और फिर ऐसे कहने वाले वे स्वयं अपने घर में कितने शांत हैं, कितने सुखी हैं, उनका परिवार कितना सुखमय है, वो खुद कितने सुखमय है, ये वो चिंतन करके देख ले तो। और आप देखने जाएंगे एक बार उनके घर तो कुछ नहीं मिलने वाला है, जीरो में रहते। धर्म और धर्म को धारण करने वाले महान गुरु वे विश्व कल्याणकारी होते हैं। आप सुखी रहो, सदा सुखी रहो, आपका परिवार सुखी रहे, भौतिक जीवन सदा सुखमय रहे। इतना ही नहीं, आपकी आत्मा सदा ही अनंत सुख को पाने के लिए सजग रहे, जागृत रहे। इस दिशा को संबोधित करने वाले और मार्ग पर लगा करके आत्म कल्याण के इस सन्मार्ग को बताने वाले दिगंबर गुरुओं के अलावा कौन और हो सकता है। जिन्होंने सारे संसार के सुखों को तिलांजलि दे दिया और आत्म सुख के लिए सतत तपस्या में लीन हैं, तपस्वी बने हैं। और तपस्या क्या चीज है? भौतिक सुखों से ऊपर उठना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इंद्रिय विषयों से, इन संसार के सुखों से ऊपर उठ जाने का नाम तपस्या है। और ऐसी तपस्या का जीवन दिगंबर गुरु के अलावा कौन जीता है कोई? संसार में सभी जीव संसार सुखों को भोगने के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन एक दिगंबर गुरु ही ऐसे सच्चे गुरु हैं जो परिपूर्ण अध्यात्म का जीवन जीते हैं। इन गुरुओं को अपने जीवन में गुरु बना लो, तुम्हारा जीवन शुरू हो जाएगा। और उन गुरुओं के चरणों में तुम्हारा धन मन सब समर्पित करके रखो। सपरिवार उन गुरु के चरणों में समर्पित होकर के जीने की कला सीखो। अपने मन के सारे अहंकारों को, मदों को विसर्जित कर दो गुरु के चरणों में। फालतू बातों में इधर उधर भटको नहीं। जहां भटकन समाप्त होता है वहां से आपका जीवन
शुरू होता है और वो दिगंबर गुरु के चरणों में से ही होता है। क्यों? क्योंकि तत्व ही दिगंबर तत्व है और उन तत्वों के फॉलोअर होने से आपको दिगंबर जैन कहा है। आप फॉलोअर हैं तो दिगंबर जैन है, आप फॉलोअर है ही नहीं तो तुम्हारा कुल मिलना भी अभिशाप है। आप कहीं और किसी रास्ते से चल रहे हैं और आपका कुल धर्म ये कहता है कि आप यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो। कुल धर्म ये कह रहा है कि इधर से चलो, आप कहीं और से भाग रहे हैं। जीवन को समझो, थोड़ा सा चिंतनशील बनोगे तो सब संभल जाएगा। संभलोगे ना? क्या ऐसे ही रहोगे? यहाँ जितने भी बैठे हैं वो संभल चुके हैं। कोई एक आध हो सकता है, संभल चुके हैं। और जो संभले नहीं है उनके जीवन में गुरु न होने से भटकन है, अशांति है। और जिनके जीवन में अशांति होती है उनका परिवार शांति का अनुभव नहीं कर सकता। वो अपने परिसर में जितने लोगों को लेकर के जी रहा है उसमें भी उनको शांति नहीं रहती। और परिसर शांत नहीं है, स्वयं का जीवन शांत नहीं है, तो मोबाइल तो बजेगा ही बजेगा बार बार। वो अशांति का कारण सदा ही हाथ में रहता है, विकल्प कराता है। ये विकल्प हमारे लिए अशांति का कारण बनता है। प्रवचन सुनते समय इतने शांत थे, हमको अशांत कर दिया उसने। अनावश्यक परिग्रह को हटाना सीखो। अनावश्यक विचार, ये अशांति के कारण होते हैं। अनावश्यक विचार बहुत करते हैं ना, यही अशांति के कारण होते हैं। जहां विचार करना आवश्यक है और जितना आवश्यक है उतना ही विचार करोगे तो संयम का जीवन कहलाता है। विचारों का संयम वही उसी का नाम है। विचारों में सदा ही हमको परिमार्जित रहना चाहिए। जो सही होता है उसका सम्मान करो, स्वागत करो, और जो गलत होता है उसके प्रति सम्मान स्वागत करोगे, वहीं से तुम्हारा जीवन पतन की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। जो जो सही होता है मान्य किया करो, उसको आनाकानी नहीं, मान्य करो उसको। वो सही है तो सही है, समर्थन तो दो। समर्थन दोगे तब कहीं जाकर के योग्यता आएगी, तब समर्पण दे सकोगे। समर्थन पहला चाहिए, फिर समर्पण देने के लायक कब बनोगे। किसका समर्थन करना? जो सत्य होता है, सही होता है, उसके प्रति आदर, उसके प्रति सत्कार,
उसके प्रति विनयशील भाव, भक्ति भाव, यह बहुत जरूरी होता है। और यही जरूरी कार्य सतत करना चाहिए। दीक्षा का अर्थ होता है जो बुराइयां हैं, बुरे विचार हैं, जो पापमय हैं, हमको अपने जिंदगी को पापमय कर सकते हैं, चिंता युक्त कर सकते हैं, शांति का भंग कर सकते हैं, उन सारी बुराइयों से बाहर आने का नाम दीक्षा है। दीक्षा की परिभाषा तो ये है। आचार्य श्री को दीक्षा लेने के भाव, संयम ग्रहण के भाव, सन्मार्ग की ओर मैं भी जाऊं और अपना आत्म कल्याण करूं, ये जो पवित्र भाव थे, कौन सी उम्र में आए थे मानो? 9 साल की उम्र में। अगर उन भावनाओं को साकार कर लेते छोटी उम्र में, तो 14 साल होते संयम धारण करके, ज्यादा होते 14 साल। अभी 55 हो रहे ना, 55 में और 14 मिला लो तो 69 बनेगा। आज इस स्टेज पर हम 69वां दीक्षा दिवस मनाते होते स्टेज पर, लेकिन रोकने वाले भी तो थे। और दक्षिण तो दक्षिण है, दक्षिण में तो रोकने वाले ज्यादा हैं, भेजने वाले ना के बराबर हैं। नौ साल की उम्र में अगर आचार्य श्री ने दीक्षा ले ली होती तो क्या होता? आज क्या होता? 14 साल पहले ही दक्षिण में आ गए होते और हम सब सुधर गए होते हैं ना। चौदह साल लेट हो गए और 14 साल लेटना पड़ा लोगों के बीच में, इसलिए लेट हो गए। कौन छोड़ेगा? कौन क्या कहेगा, ये भी तो रहता है ना थोड़ा बहुत छोटी उम्र में। और उनके वैराग्य का बीजारोपण किया था आचार्य गुरुवर शांति सागर महाराज ने। देखो कहां से बीज कहां से प्राप्त हुआ, देखो। हाँ? नहीं, शेडवाल में पंच कल्याणक हो रहा था और माता पिता के साथ विद्याधर, वह बालक 8-9 साल उम्र वाला, साथ में जाता है और पहली बार शांति सागर महाराज का प्रवचन सुन लेते हैं। तो उनके वचन तो वचन होते थे, उनके उपदेश को सुन करके जो वैराग्य का बीज बोया अपने आत्मा के भीतर, वो 14 साल बाद उगा। अंतरंग में तो प्रतीक्षा थी, भावना उत्कृष्ट थी, लेकिन साकार नहीं कर पा रहे थे। और एक उम्र, वह उम्र आई, उन विचारों को सक्रिय करने के लिए बुद्धि क्षमता भी बढ़ जाती है ना। तो बुद्धि सक्रिय हो गई तो वह वैराग्य साकार हो जाता है और वे निकल पड़ते हैं घर को छोड़कर। कहाँ गए थे पहले?
किस संघ में गए? आचार्य देशभूषण महाराज के संघ में गए थे। उसके बाद कहाँ गए? ज्ञान सागर महाराज के सानिध्य में गए। वो कोई आचार्य परमेष्ठी नहीं थे, साधु परमेष्ठी थे। आचार्य परमेष्ठी को छोड़कर साधु परमेष्ठी के चरणों में गए और स्वयं नहीं गए, आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के पास भेज देते। क्यों भेजा? हाँ, हम आपके भूख को शांत नहीं कर सकते। इतनी भूख थी। काय की भूख? ज्ञान के पिपासु थे और उनके लिए ज्ञान गुरु मिलने चाहिए था। वो पिपासु बहुत तेज पिपासु थे और इनकी ज्ञान की पिपासा को देख करके देशभूषण महाराज ने इनकी प्यास को बुझाने के लिए, इनकी भूख को मिटाने के लिए साधु परमेष्ठी के पास भेजा और वहां भूख जाकर के मिटी। और ऐसी भूख को उन्होंने कितनी जल्दी मिटाया, कितनी जल्दी, केवल 5 साल के भीतर सारी भूख को मिटा लिया। जितने जैन तत्व थे, जैन साहित्य था, व्याकरण था, साहित्य था, न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, सब कुछ पढ़ करके परिपक्व हो करके निकले तो वो ज्ञान के कुंड थे। कुंड बदला, कुंड बदला, ज्ञान वही है। वो ज्ञान के सागर थे और एक विद्या के सागर बन गए। 5 साल में बन गए। आप जय बोल रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान कुंड को इधर कैसे लाओगे, कब लाओगे? या तो कलशा ले जाओ, भर भर करके ले आओ। आज वर्तमान में एक ही ऐसा व्यक्तित्व है पूरे भारत देश में जो आपको सन्मार्ग बता सकता हो और आत्मा का कल्याण करा सकता हो। एक ही व्यक्तित्व है, जाओ शरण में, वहां भगवान बन जाओगे। कुछ ही भाव में संसार से मुक्त हो जाओगे। मिथ्यात्व के अंधकार में पड़े हो, सुखी बनने की सपना देख रहे हो, कभी संभव नहीं। इस अंधविश्वास के अंधकार के मार्ग पर चलते चलते कभी भी सुखी बनने की सपना हम देख नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाना हो तो पहले क्या जगाओ? पहले तो अपने हृदय स्थल में एक सद्गुरु मिले, उनके लिए जगह बनाओ। सद्गुरु के लिए जगह बनाओ अपने हृदय में। और एक सद्गुरु को यदि अंतरंग में स्थान दोगे तो आपका धीरे 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 ये दुख के दिन मिटेंगे और सुख के दिन आएंगे। जब आचार्य श्री यहाँ से गए, वहाँ दीक्षा ले लिया और दीक्षा के पश्चात ज़्यादा तो राजस्थान में नहीं रह पाए, मध्य प्रदेश में बहुत समय विहार किया। वहाँ पर क्योंकि उनको गुरुकुल बनाना था, गुरु का आशीर्वाद भी था, गुरुकुल बनाना था। दक्षिण में आते तो गुरुकुल
बन सकेगा नहीं बन सकेगा उनको अंदाजा नहीं मिला, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा सोचा उन्होंने, ये बुंदेलखंड पहले से धर्म से थोड़ा बहुत भूमिका के रूप में धर्म से संस्कारित है, और इस संस्कारों को और सींचेंगे तो यहाँ पर गुरुकुल बन सकता है और जैन धर्म की प्रभावना हो सकती है। और क्षेत्र मध्य का क्षेत्र होने से यहीं से जो कुछ रेंज बाहर जाना है जाएगा, और उस रेंज से जो कुछ खिंच करके इधर आएगा, हम तो उधर खिंच करके चले गए, हम भी उधर ही गए। उनका रेंज इतना तेज था कि हम भी उधर ही चले गए। और वहां जाकर के पुनः इधर आ गए, और इधर आकर पुनः हम उधर जाना चाह रहे थे। 22 साल से मुझे जाने को नहीं मिल रहा है, और जाते जाते पुनः यहीं तटस्थ हो गए। योग ही नहीं आ रहा है, और हम अपने तरफ से योग को तो ला नहीं सकते। कोई ना कोई कारण बन रहा है, और हम उधर नहीं जा रहे हैं। और फिर हम मन में ये भावना भा रहे थे, हम नहीं भी जा पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु सदा सन्निकट रहे, हृदय कमल में रहे, उनका दर्शन सतत हो। ये भावना भाते भाते इस भावना का परिणाम निकला कि गुरु महाराज जी इधर आ रहे। आप भी भाव, फिर जयकारा मत करो। गुरु की भावना जितना भावोगे, भावना को जितना दृढ़ बनाओगे, वो भावना बहुत काम देती है। सभी आशाएं किनारे कर दो, सभी आकांक्षाओं को छोड़ो। ये आशाएं दुख के मार्ग हैं, भावनाएं सुख के मार्ग हैं। सच्ची भावनाओं को जगाओ और अपने पुण्य को बढ़ाओ। भावना से अपने आत्मा को सर्वप्रथम दीक्षित करो। जहाँ भावना से हम दीक्षित होंगे तो हमारे भीतर सम्यक दर्शन भी जगा होगा, जगाया होगा। और ये सम्यक दर्शन, ये भावनाएं भीतर में रहेंगी तो उन पवित्र भावनाओं में सारे के सारे और भी जितने सद्गुण आपके पास मिलना चाहिए, एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक विनय, एक आदर, एक सत्कार, धर्मात्माओं को देख करके एक प्रसन्नता जो मुख में छाई जानी चाहिए, वो सम्यक्त्व के उत्पन्न हुए बिना ये सब नहीं होता है। और सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए भावनाओं को बढ़ाना चाहिए, आशाओं को त्यागना चाहिए। ये आशाएं त्यक्त हों, त्यागे जाएं और भावनाएं विकसित हों। यही हम भावना रखते हैं। आप भावना के सन्मार्ग से बढ़े और अपने आत्मा को कल्याण की ओर ले जाकर के अपने आत्मा को भगवान बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ हम अपने व्याख्यान को विराम देते हैं। समय 6:30 हो गया है। पासा भी करना है आप लोगों को। हाँ, जिनवानी जिनवानी